नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हर्यक वंश की बात करेंगे। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ को माना जाता है, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक की हम लोग बात करेंगे तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला शासक था जिसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया, जो उस समय 5 पहाड़ियों से घिरी हुआ करती थी। इसकी कुशलता और प्रतिभा को देखिए जरा आप। उस समय ये व्यक्ति अपने आप को सेव करने के लिए और अपनी प्रजा को सेव करने के लिए एक ऐसी राजधानी का चुनाव कर रहा है जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो इसकी प्रतिभा और कुशलता और कूटनीतिक का परिचायक है। यदि हम देखें तो यदि हम हर्यक वंश की बात करेंगे, जैसे हर्यक वंश, यदि हम वंश की बात करें तो वंश उसे कहते हैं जो एक ही पिता की संतान होती है। यदि इसके हम संस्थापक की बात करते हैं, यदि हम इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है वो बृहद्रथ था। इसका जो संस्थापक है वो बृहद्रथ है। लेकिन जब हम यदि वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन था इस वंश का, तो आपका टाइम और आपका जबान पे एक नाम आना चाहिए, वो था बिंबिसार। बिंबिसार को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब भी आप हिस्ट्री में आगे जब पढ़ोगे तो ये वास्तविक और संस्थापक की कहानी गुप्त वंश में भी आएगी, आगे चलकर गुलाम वंश में भी आएगी। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कीवर्ड्स में, बेटा लिख लेना इन चीज़ों को आप लोग कीवर्ड्स में। जैसे गुप्त वंश में जब हम गुप्त वंश की बात करेंगे तो इसका एक संस्थापक आएगा और उस संस्थापक का नाम क्या होगा? श्री गुप्त होगा। लेकिन जब बेटा इसकी वास्तविक संस्थापक की बात आप करोगे कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। उसी प्रकार आप गुलाम वंश की बात करोगे आगे जाके, गुलाम डायनेस्टी की, तो इसके जो संस्थापक की बात आप जब करोगे तो वो आएगा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। यदि आप इसके वास्तविक संस्थापक की बात करोगे तो वहीं इसका दामाद इल्तुतमिश था। आपको हिस्ट्री में ये बिल्ले नजर आ जाते हैं, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। जैसे एक जैन धर्म को लेके भी आ जाता है, एक जैन धर्म को लेके भी आ जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। यदि हम जैन धर्म का संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके आदिनाथ, यानी आपके जो आदिनाथ थे उनको कहा जाता है, इनका संस्थापक जिनको आदिनाथ के साथ आदिनाथ कहा जाता है। और इसके साथ इनको ऋषभदेव भी कहा जाता है, इनको ऋषभदेव भी कहा जाता है। लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे जब हम, तो इनके वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो बेटा महावीर स्वामी पे आप टिक करिएगा। हिस्ट्री में कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट हैं कि यदि आप सबसे पहले हर्यक कुल की बात करेंगे, कुल का मतलब वंश है यहाँ, हर्यक कुल की बात करेंगे तो इसका जो संस्थापक है बेटा वो है इसका बृहद्रथ। लेकिन इसके जब वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो आप बिंबिसार टिक करोगे। इसके बाद गुप्त वंश, और गुप्त वंश में जब संस्थापक की बात करोगे तो वो होगा श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक जो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। उसी प्रकार जब आप गुलाम वंश की बात करोगे तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका है इल्तुतमिश। उसी प्रकार आप जैन धर्म की बात करोगे तो जैन धर्म का संस्थापक है जैन धर्म के संस्थापक हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा हर्यक कुल की, हर्यक वंश की। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, क्योंकि बिंबिसार ने इसकी एक राजधानी, बिंबिसार ने राजधानी बनाई मगध की। क्या बनाई बेटा? हर्यक कुल का उदय कहाँ हो रहा था बेटा? मगध महाजनपद में, मगध महाजनपद में हर्यक कुल का जो जन्म हो रहा था वो मगध महाजनपद में हो रहा था। समझ रहे? इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था राजगीर को ही हम लोग गिरिब्रिज के नाम से जानते हैं। और गिरिब्रिज या राजगीर, गिरी मतलब गिरी ब्रिज, राजगीर
मतलब ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई नगरी थी, 5 पहाड़ियों से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई नगरी थी। आप इसके साथ साथ बिंबिसार भगवान बुद्ध का समकालीन हुआ करता था। बिंबिसार किसका समकालीन था? भगवान बुद्ध का। यानी बुद्ध जब पैदा हुए थे, बुद्ध के समकालीन था बिंबिसार। बेटा किसके समकालीन था? ये बुद्ध के समकालीन हुआ करता था। मतलब बुद्ध और बिंबिसार लगभग एक ही जमाने में, एक ही समय में, एक ही समय काल में लगभग समान आयु के थे। यही कारण है कि बिंबिसार की यदि हम धर्म की बात करें कि बिंबिसार किसे मानता था, तो बिंबिसार दोनों धर्मों को, वैसे धर्म सहिष्णु सम्राट था, ये बौद्ध धर्म को मानता था, ये बुद्ध में आस्था रखता था, यानी बुद्धिज्म को मानता था, और जैनिज्म में भी ये आस्था रखता था। किस में रखता था बेटा? जैनिज्म में। यदि बिंबिसार की बात करें हम लोग, तो बिंबिसार को श्रोडिक भी कहते हैं। इसको बिंबिसार को यदि हम लोग कहें कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप इसको कर सकते हो श्रोडिक या श्रेडिक, या श्रोडिक, या इसे श्रेडिक भी कहते हैं बिंबिसार को। बिंबिसार ने राजगीर को राजधानी ही नहीं बनाया, मगध के विस्तार के लिए इसने 3 नीतियों का पालन किया। उस समय एक ग्रंथ मिलता है बेटा, बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है आंगुत्तर निकाय, और एक दूसरा है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध और महावीर के समय लगभग 16 महाजनपद थे, जिनमें 4 महाजनपद सर्वाधिक मजबूत और पावरफुल यानी शक्तिशाली थे, जिसमें एक मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ये 4 काफी पावरफुल माने जाते थे। जिसमें हमें मगध की बात करनी है, कैसे मगध ने शेष 15 महाजनपदों को जीतकर एक संघ का मतलब एक भारत का निर्माण किया। आप सोचिएगा कि उस समय 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों को बिंबिसार ने जो परंपरा कायम की, आक्रामक नीति का पालन करते हुए इसने शेष महाजनपदों को जीतने की जो परंपरा को कायम किया, इसके उत्तराधिकारियों ने इसे आगे बढ़ाया। और ये मगध की पूर्ण विजय कब हुई? मगध की पूर्ण विजय जब हुई जब अशोक ने कलिंग को पराजित करके उसे मगध में मिला लिया। वैसे बिंबिसार सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंध बनाए। यदि इसके 3 नीतियों की बात करें तो ये वैवाहिक संबंधों पर बल देता था। दूसरा, ये व्यक्ति कूटनीति का पालन करता था, और तीसरा ये आक्रमण की बात करता था। ये 3 नीतियों पर इसने अपने इस मगध का क्या किया? विस्तार किया और इसको आगे बढ़ाया। जैसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार बिंबिसार मगध विजय को आगे बढ़ा रहा था। बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक था। इस साम्राज्यवादी शासक के लिए इसने साम्राज्य का विस्तार किया, और जो विस्तार करने के लिए इसने कितनी नीतियों का पालन किया बेटा? 3 नीतियों का। पहली जो नीति है वो वैवाहिक संबंधों की नीति है। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरी जो नीति है इसकी, युद्ध के द्वारा इसने साम्राज्य का विस्तार किया। और यदि इसकी तीसरी नीति की बात करें हम लोग, तो इसने
एक बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था ये। मतलब बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें एक महाजनपद था मगध, और मगध का ये संस्थापक था। ये मगध का ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने मगध में जो हर्यक वंश की स्थापना की थी, उसने आगे चलकर मगध को जीत ही नहीं दिलाई और मगध को उन चुनिंदा साम्राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया जो प्राचीन हिस्ट्री में एक अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वैवाहिक संबंधों में इसने कौशल देश की राजकुमारी, कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया। किससे किया बेटा? महाकौशला से विवाह किया। फलस्वरूप इसे दहेज में क्या मिला? दहेज में से वाराणसी मिला, जो उस समय की व्यापारिक नगरी थी। क्या थी बेटा? ये व्यापारिक नगरी थी और अच्छा खासा टैक्स मिलता था। इसे काफी फायदा हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ। उस समय कौशल देश का जो राजा था वो प्रसेनजित हुआ करता था। ये प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला। ये भी बुद्ध का अनुयायी था। ये भी बौद्ध अनुयायी था। इसने जो पहला विवाह किया वो वाराणसी, इसने एक और विवाह किया बज्जी कुल की राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी। बेटा माफी चाहते हैं, लिच्छवी राजकुमारी चैलन्ना से इसने विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी चैलन्ना से विवाह किया और इसी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इस पुत्र का नाम था अजातशत्रु। इसने तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से किया। मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से किया। क्षमा या खेमा, मद्र देश की राजकुमारी क्षमा या खेमा से किया। लेकिन इसमें एक उल्लेख और मिलता है कि बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार, एक ग्रंथ है महावग के अनुसार, बिंबिसार ने लगभग 500 शादियां की। इस बंदी ने 500 शादियां की। इसके बाद युद्ध के द्वारा इसने अंके राजा को मारकर, अंके राजा को युद्ध में पराजित करके इसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। इसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहां का प्रशासक नियुक्त किया, यानी गवर्नर। अब देखिए आप लोग कितना जो इसने अंग विजय से अंग महाजनपद को जीतकर जो मगध की विजय का श्री गणेश किया था, उसका अंत कौन करेगा? कलिंग युद्ध पे अशोक। और इसी के साथ मगध का पूर्ण विस्तार भी हो जाएगा और यहीं से इसके पतन के बीज भी दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सफल कूटनीतिक था। अवंती का शासक इस समय कौन था? अवंती का शासक था एक चंडप्रोद्योत। चंडप्रोद्योत एक शक्तिशाली राजा था। इसकी पीलिया रोग से क्या हो चुकी थी बेटा? पीलिया रोग से ग्रसित हो चुका था। इसको एक रोग हो गया था पीलिया, जिसे कहते थे पांडु रोग भी कहते हैं। तब इसने कूटनीतिक चाल को चलते हुए इसने एक अपने राजवैद्य जीवक को इसकी सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रोद्योत की सेवा में ही नहीं भेजा, जीवक को इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। तो ये व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। बिंबिसार, यदि आप में महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षी आप होगे तो आप भी आगे जाओगे। जीवन में सफल होना है तो महत्वाकांक्षा का जगाना बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। ये व्यक्ति बिंबिसार, ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी के साथ साथ ये व्यक्ति एक शक्तिशाली राजा है, लेकिन इसकी विजय का श्रेय इसको प्राप्त लोहे के उपकरणों को भी जाता है। मगध के पास जो मगध है आज, वो मगध बिहार में आता है, और बिहार में झारखंड भी आया करता था पहले, 2000 के पहले, आप याद रखिएगा। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। आपको पता है कि पठार से क्या निकलते हैं? माइनर्स निकलते हैं, इसे खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहते हैं। यहाँ से इन लोगों को लोहा मिल गया और लोहे का इन्होंने व्यापक प्रयोग युद्ध में किया, इसके बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया। आपको पता होना चाहिए कि जो मगध है, मगध की जो भौगोलिक स्थिति है, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है, गंगा और सोन नदी के आसपास है। मगध का ये भाग जंगलों से पटा पड़ा था और जंगलों से इनको हाथी प्राप्त होते थे। इसी कारण मगध ने एक बड़ी संख्या में हाथियों को प्रशिक्षित करके उन्हें युद्ध में उनका यूज किया, उनका प्रयोग किया, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला महाजनपद था जिसने सफलतापूर्वक हाथियों को बड़े पैमाने पर युद्ध में क्या किया, इसका प्रयोग किया। इसके साथ बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र कौन कर देता है? अजातशत्रु कर देता है, और अजातशत्रु बाद में राजगद्दी पर बैठता है।